क्लास वो सिर्फ अपने बच्चों की लेती हैं सारी जिंदगी, दूसरों को कभी मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा। बड़ी अच्छी बात है। चलो तुसी तैयार रहो, हुण भैन भरावां ने भी नहीं सुननी, उन्हें कहना काम कर ना। उधर सबके काम कर रही थी। मैं बेचारी, मेरे जो मुझसे छोटे भाई हैं दोनों, तो बेचारे काम ऑफिस से वापस आते हैं, उनको अभी वो बेचारा एंट्री होता है, कभी कभी कहती है यार प्लीज एक ग्लास पकड़ना जरा प्लीज, वो आगे से कहता है बस कर दें बाजी, खुद भी कभी जिंदगी में उठ जाया करें। वहां पे मैं ऐसी होती हूँ, मुझे ये जुमला सुनने को मिलता है, कभी जिंदगी में खुद भी उठ के कोई खाने की प्लेट या एटलीस्ट गर्म कर ले। अम्मी घर तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरा आदत नहीं है ना उस घर में काम करने की कभी भी। तो ऐसी कोई मुझे डिटाई है कि अभी भी मैं लाहौर जाती हूँ तो मैं काम ही नहीं करती कोई, वो मेरी वेकेशंस होती हैं, कोई काम नहीं करना, रेस्ट करना है, देर तक सोई भी रहती हूँ, कभी कभी 11-12 बजे तक सोई रहती हूँ। वो चाहिए होगा ना, वो अपने आप से वादा कर पहले। अली क्या करूं मैं, मेरी चीज ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है यहाँ पे। मान रख लेना कि बिचो मैं छप्पड़ कर ला कि अखीर ते मेरे को पोजीशन से हो जाती। मेरी बुढ़ी ने कहना ऐसा क्या था जी तुम, मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी के एक दुख है। हाँ आ बेटे, ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गए खाने पीने में, तो इससे तो तू यही खा खा के तू पागल हो जा। और क्या, और फिर आप अभी फ्रिज से कुछ निकाल भी नहीं सकते ना, भूख लग जाती है। यार हमदर्द वजीर अकेला लगा पड़ा है यार, तुम लोगों को कोई खवातीन को शर्म नहीं। मैंने वैक्यूम किया है, वैक्यूम किया है, वैक्यूम किया है, वैक्यूम किया है। और पता है जिंदगी में एक दही थी, उसको लोगों की नजर उनकी मदर ने भी कहा कि वो लाउड हैं, लेकिन हमेशा हर कॉइन के दो हिस्से होते हैं, एक हेड्स होता है, एक टेल्स होता है, एक चांद होता है, एक छाप होता है। तो हर कॉइन के दो हिस्से होते हैं, और जहाँ वो इतनी लाउड है वहाँ वो इतनी, आपने देखा कि सॉफ्ट भी हैं कि वो उनकी आवाज़ सुनते ही रोना शुरू हो गई। ऑब्वियसली इस जर्नी में, ऐसी जर्नी में आपको बार बार रह रह के आप रियलाइज़ करते हो कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग मौजूद हैं वो कितने अहम हैं और उनकी क्या जगह है आपकी ज़िंदगी में। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पेरेंट्स हयात हैं, जिनके सिबलिंग्स मौजूद हैं, और जिनके चाहने वाले, जिनके करीबी लोग हयात हैं या उनके साथ हैं। तो इस चीज़ को कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं रहती। जैसे आपका वक्त एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही कोई भी चीज़ हमेशा आपके साथ नहीं रहती। अल्लाह ताला सबके पेरेंट्स को लंबी उम्र अता फरमाए और सबके ऊपर उनके वालिदैन का साया सलामत रखे। यहाँ आके एक चीज़ को बहुत शिद्दत से मैंने रियलाइज़ किया, वो यही है कि जो मेरे करीबी लोग हैं वो क्या हैसियत रखते हैं, वो क्या दर्जा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली के जितने लोग हैं, मेरे करीबी दोस्त जितने हैं, जो बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, वो लोग उनकी क्या जगह है मेरी ज़िंदगी में। आप जब रोज़ाना अपने घर वालों से या अपनी एक ही रूटीन में चल रहे होते हो, तो शायद उनकी कहीं ना कहीं आप उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हो कि हाँ यार ये तो हैं ही ना, घर जाऊंगा तो अब्बा तो हैं ही, घर जाऊंगा तो अम्मा तो हैं ही, भाई तो होगा ही, बहन तो होगी ही, वाइफ तो होगी ही। लेकिन आप जब उनसे दूर होते हो तो आपको उनकी कदर होती है, आप रियलाइज़ करते हो कि कितने इम्पोर्टेंट हैं ये रिश्ते, और क्यों कहा जाता है कि ये वाकई सच्चे रिश्ते यही होते हैं। तो आई एम श्योर कि आपने जिस तरह से नताशा को रोते हुए देखा, आपने भी रियलाइज जब
जुनैद की बेटी आई तो भी मुझसे नहीं रहा गया, जुनैद की बेटी आई जुनैद से नहीं रहा गया। तो ये अली भाई ने घर पे बात की अपने बच्चों से तो उनसे नहीं रहा गया। दानिश भाई की बेटी आई तो ये इवन जब नेहा का वो पेट आया था जेरेमी जिसका नाम था, तो उसकी खुशी देख कुछ और थी क्योंकि वो उनके पास बचपन से है, तो एक रिलेशनशिप है। द डॉग इज़ 4.5 और वो जब आया था जब वो ओनली 2 मंथ्स का था। सो यू नो आपकी इतनी उनसियत हो जाती है, इतनी क़ुरबत हो जाती है, इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप नहीं रह सकते उनके बगैर। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगियों में, लेकिन हम इनको रियलाइज़ नहीं करते, हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन चीज़ों को। सो प्लीज़ डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, स्पेशली दीज रिलेशनशिप्स। ये बहुत स्पेशल होते हैं। वालिदैन का कोई नेमुल बदल नहीं होता, आपके बहन भाई का कोई नेमुल बदल नहीं होता, तो आपके जो लाइफ पार्टनर्स होते हैं उनका कोई नेमुल बदल नहीं होता, आपके बच्चों का कोई नेमुल बदल नहीं होता। तो ये वाकई यूनिक रिश्ते हैं, इनको ध्यान से रखें, ख्याल से रखें और कभी फॉर ग्रांटेड ना लें इनको। आई जस्ट होप कि जितने लोगों के पास जितने रिश्ते हैं सब सही सलामत हैं, सबकी सेहत ठीक है, सब खैरियत से हैं और अपने ज़रूरी काम पे लगे हुए हैं, यानी कि ARYZ ऐप डाउनलोड करके फैज़ान शेख को वोट कर रहे हैं। एक छोटी सी अपील मैंने की थी कि लेट्स मेक अ रिकॉर्ड इन दिस वोटिंग। पिछले सीज़न को बीट करना है हमने, वो तो करना ही है, लेकिन यहाँ भी जितनी वोटिंग हो रही है मैं चाहता हूँ कि हम एक रिकॉर्ड कायम करें, लोग बात करें कि वोटिंग हो तो ऐसी वोटिंग हो। सो गाइस लेट्स डू इट, नाउ इज़ द टाइम, डू नॉट फर्दर डिले इट। सबका कल नाम लेके मैंने जितने नाम मेरे जहन में थे जो मुझे लगता है कि एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया है सो आई एम सॉरी, बट यू नो हु यू आर। सो प्लीज़ अपने काम पे लगे रहिए। ARYZ ऐप को डाउनलोड कीजिए, 24/7 तमाशा भी देखिए, उसमें ये बिट्स बहुत मज़ेदार लगते हैं। जब हम किसी की फैमिली मेम्बर से बात होती है तो लगता है अपने फैमिली मेम्बर से बात हुई, चाहे हमारे कितने ही इख्तलाफात क्यों ना हो, तो लगता है कि जैसे अपने ही घर से फ़ोन आया था, वो अपने ही घर से मिलने आया था। So enjoy all these little precious moments on ARYZ app 24/7 Tamasha live and start voting for Faizan Sheikh because now is the time and ये जो वोटिंग है ये जीत के लिए है। तो मैं चाहूँगा कि जो मैंने इतने हफ्ते मेहनत की है, कल के टास्क की थकन और दर्द अभी तक इन बाजुओं में मौजूद है, इन टांगों में मौजूद है, तो प्लीज़ ARYZ ऐप पे जाइए, फैज़ान शेख के लिए वोट कीजिए एंड आई विल कीप एंटरटेनिंग यू गाइस टिल आई एम हियर। लव यू ऑल एंड सी यू इंशाल्लाह। हो सकता है ना उनकी कैलकुलेशन डिफरेंट जा रही हो और तुमने आखिरी बॉल पे छक्का ही मार दिया। आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया मैंने, तो आप लोग भी तो जीतते हो, मैं तो किसी से मूड अजीब नहीं करती। आप ना आप सब कोई नॉर्मल होते हैं वापस आके, किसी एक नहीं जीतना होता है ना, हमेशा से यही उमर होता के है। साथ मेरा इतना प्यार है हाँ। तो मैं उसको कहता कि ब्रो तू देख लिया था भाई ने 5 घंटे करा रहा है तो तेरे लिए क्या था, तू अगला जीत हाँ, जाए। ये गलत, ये कहना ही ये गलत थोड़ी है यार, इसका कोई मतलब फायदा ही नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ है, अब हर दफा हर बंदे की स्ट्रेंथ तो नहीं बिल्कुल आती। ऐसे ही है, ऐसे ही। तेरा जैसे परसों उसका दिमाग चल गया कि उसने कलर्स याद कर लिए, हाँ तो उमर कहता हाँ मैं भी नोट करूँ, फैज़ान आपसे बात ही नहीं कर रहा कल से। मैंने कहा ये मैंने फौरन नहीं किसी से बात कर लिया कि मैंने ये कल की रात का पूरा और आज का मैंने आधा दिन देख के मैंने आपसे ये बात डिस्कस की है, तो उसने भी आगे से इसको सेकंड किया है। कमाल है यार, मतलब हाँ, इसको तो मैंने नोट किया था कि ये दुखी सी कल थी, कल से सुबह से थोड़ा मैंने कहा पता नहीं कोई और वजह होगी कि मैं टास्क क्यों जीत गई। हाँ हाँ वही ना, मैंने थोड़ा ऑफ तो देखा था, मैंने कहा शायद कोई और रीजन ना हो। यार ये क्या बात हुई, जितना आप खेलने के लिए आई हैं उतना मैं भी खेलने आई हूँ, और जितनी नेगेटिव चीज़ें आपने की हैं उतनी मैंने तो की नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, फिर भी आपका एंगर ख़त्म ही नहीं होके दे रहा यार। और कितनी हैरानगी की बात है कि अभी कल टास्क से पहले तक मैंने आपको भी बोला था, मैंने उमर को भी कहा था, मैंने उसके मुंह पे भी तारीफ की कि फैज़ान में बड़ा चेंज आया है। यस ओ भाई उसने तो कल के 2 घंटे के बाद ही दोबारा से रिवर्स मारा है।
भाई आप मेरे टास्क जीतने से आपसे अच्छी खासी अभी मेरी दोस्ती हो ही रही है कि आपने फिर मुझसे वही वाला बिहेवियर शुरू कर दिया है, ना जवाब देने वाला और उल्टे जवाब देने और उल्टी बात करनी। वो जो उस वक्त मैं फिर बोली हूँ शाम में, मैंने कहा यार वो किस बात पे, अंडों पे, कि नहीं वो मैंने सालन के लिए अंडे रखे हुए हैं तो आई थिंक पता नहीं कितने बचेंगे, दूध वाली बात पे मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, क्योंकि रूबा कह रही थी कि हम कॉफी पियेंगे, रूबा और नेहा ना, तो मैंने उस पर कह दिया, मैंने कहा यार हालांकि मैं जो मुझे वजीर कहेगा मैं तो अभी दूध खत्म कर दो मेरी तरफ से, मेरे लिए निकाल दो बस चाय के लिए, मेरी तरफ से खत्म कर दो। उस पर भी फौरन बोला, मैंने कहा नहीं नहीं मैं, हम लोग तो सोच रहे हैं शीर खुरमा बनाएंगे, तो आगे से कहता नहीं नहीं क्यों शीर खुरमा बनाएंगे, हम कॉफी ही बनाएंगे। मतलब वो फुल दोबारा से उसी चीज पर आ गया है कि अब मैंने शदीद बगावत करनी है नताशा के साथ। एक टास्क के पीछे आप लोग इतने दीवाने हो जाते हो, सारा कुछ तो कर बैठे हैं, रहेगी ये कहा कि आपके अंदर इतनी सी इंसानियत है कि आप एक टास्क जीतना मेरा बर्दाश्त नहीं कर सके। सिर्फ 2 लोगों का मैंने बिहेवियर चेंज देखा, बाकी सब ठीक है। आप दानिश भाई नॉर्मल है यार, उनको पता है टास्क है, कोई एक बंदे ने जीतना है, सब सारे कोशिश ऐसे करने का। होते हैं यार, सब। पहले मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे लगा कि यार बहुत थकन हुई थी जीत कल, गर्मी वो हो आपने रही है देखा यार। नहीं, मुझसे बातें नहीं हो रही थी, मैं अपनी जीत को सेलिब्रेट ही नहीं कर सक रही थी कल रात को, फिर भी मैंने काम अपना पूरा किया और ये वो, मैंने कहा यार थकन बहुत हुई है, फिर भूख भी सबको बहुत लगी होगी, इसलिए इसने एकदम से देगचा खोला है और सालन निकाल के जब ले गई थी कच्चे पानी के अंदर से, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं हो जाता। तो फिर मैंने हुन समझ आई है कि बाजी गल है कि टास्क के बाद से बिहेवियर चेंज हो गया, और दोनों के नेचर सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों उल्टा सोचते हैं, जरा सी बात के ऊपर उसको अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती, दूसरी को भी अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। यस, बट बात ये है कि किसी को कुछ बर्दाश्त हो या ना हो, इस घर में आप रह रहे हैं। आप कल टास्क जीत के आई हैं, कल जब इसने टास्क जीता है मैंने इसको वही कॉन्ग्रेचुलेशन 3 दफा बोला है कि वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ आके भी आपके अंदर तो इतनी भी इंसानियत नहीं थी कि आप मेरे सामने आके एक दफा बोले गले लगा के कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने कल इसको हक किया वहाँ पे एक्टिविटी एरिया में, आपने नहीं देखा? पता नहीं देखा होगा, मैं परसों तो मैं खुद ही बहुत हाफ चुका। हाँ ये 2 दिन बहुत आई थिंक मैंने इसको वाले हक किया। टास्क जी, लेकिन मैंने तो क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं दूर दूर तक नहीं था कि तेरी ही आवाज आ जाएगी, तो जब तूने पहले निकाला थोड़ा सा रह गया ना, तूने निकाला है तो मैं एकदम मैं ओके, एक शुक्र है साडा ब्लॉग से रुके है, हाँ क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि मैं गलत जगह एफर्ट लगा चुका हूँ। अब अगर मैं दूसरे ट्रिक पे आऊंगा भी तो बड़ा लंबा हाँ सफर, काफी आगे थी मैं, तो मैं कहा चलो अच्छा हो गया, ठीक है। हाँ ब्रो हाँ अब तो हमें समझ आ गई, थोड़ा सा बियॉन्ड हाँ। होता है ना तो कान पड़ जाता है। अब तो लगता है हम में भी सेंसर लग गए हुए। तो बस उमर ने भी कहा, मैंने नोट किया वो कल से आपसे बात ही नहीं कर रही। अच्छा यार कोई बात नहीं है, मेरी नीयतें मेरे साथ है ठीक है यार, यार। देखिए अली फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब किसी से अच्छा खासा बात करते अचानक बिहेवियर चेंज करते हैं ना, तो वो साफ नजर आ जाता है कि क्यों। लेकिन अच्छा हो गया ना, देखो आपको, आप जब जाएंगे ना तो आप कोई कंफ्यूजन पाल के नहीं जाएंगे, हाँ क्लियर होगा सब। आपको जाके ज्यादा सदमा भी नहीं होगा। हाँ तो इससे ये बहुत बेहतर है कि ऐसे ही बेहतर है, क्योंकि उस चक्कर में आपको नहीं पता होता, आप जगह जगह यहाँ स्टेटमेंट दे देते हो कि नहीं नहीं यार बड़ा अच्छा बंदा है, मैं समझ गया, चल यार कोई नहीं, तो अगला वही जगह जाके आपकी जगह 10 नेगेटिव बातें कर रहा होता है कैमरों में, तो बेहतर है आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें। सही बात है। बाकी देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे किसी को मैंने देखा है जब आप शाइन कर रहे होते ना, किसी को हजम नहीं हो रहा होता, वो कहीं ना कहीं से जो 19-20 इंसान होता है ना, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपकी कोई जीत हो, भले किसी भी वे में हो,
जैसे जब तेरी वजारत आई तो उससे पहले ही मेरी वजारत में ये चिड़े बैठे थे। हाँ, बर्बादियाँ हो चुकी हैं। तेरी वजारत के वक्त तो हम तो सारे उम्र की वजारत के लिए एफर्ट कर रहे थे। बिल्कुल हमें ऐसे तो ही। ये था कि इसको वोट देंगे। हाँ, वो अल्लाह पाक ने तुझे इज्जत देनी थी, बस, वो तेरे अल्हम्दुलिल्लाह। हिस्से में आ गई। वो जब आ गई तो मैंने जो चीज़ अब तक देखी है कि भाई इट्स नॉट अबाउट जेल, इट्स नॉट अबाउट कैमरास। ये बंदे पे डिपेंड करता है वो कैसे चला लेता है। वरना अभी भी जेल भी है, कैमरे भी सब हैं, कुछ है। बादशाह सलामत का ऑर्डर भी है, लेकिन जिन्हें खलोना होता है वो शीशे के अगे खलो जाता है कि मैं नहीं कर रही। ठीक है ना? और तो क्या। वो बड़े बीबे तरीके से बेचारा वो आगे काम खुद ही करी जा रहा है। मुझे तो अपना टाइम याद आ जाता है उसे देख के। तो सिर्फ एक वजारत इस जैसे आगे ने कहा कि भाई पूरा हफ्ता तो हम ट्रेलर ही ये देखते रहे कि तेरी फुटेज के बाद हमारे एक एक शॉट के रिएक्शन चल। हाँ, अलग अलग होते थे। हाँ। तो इसलिए यहाँ पर जब आपके लिए एक वीडियो मैसेज भी आ जाता है ना तो कई लोग उस पर भी खुद ऑफेंड से हो बाहर हो जाते जाते हैं हैं। यूं करके। कि कई खुद से बाहर हो जाते हैं और कई फिर उनसे आपकी तारीफ या आपकी जीत बर्दाश्त ही नहीं होती, हाँ, फिर उनके बिहेवियर बदल जाते हैं। हाँ, अब जैसे इस वाले में इसमें हम सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, ये जो सेगमेंट था उसमें क्या कहा उसने भी। तो मैं तो अली भाई के बारे में हमने तो ये सोचा था कि लाई लग होएगा, इन्हों अगे लाई रखो, हाँ, मैं सुन रही हूँ। क्योंकि एक तो हो गया अली सिकंदर। हाँ, ठीक है ना? तो ये मैं बड़ा मुझे पता था कि यार मेरा टेम्परामेंट वो वाला है नहीं। मुझे आराम आराम से अपनी जगह बनानी है। और जहाँ टास्क में मुझे किसी को जब बोरी वाला टास्क हुआ था तो मुझे ये पता नहीं था, मेरे सबकॉन्शियस ने मुझे कहा कि मेरी बोरी कैसे गिरी। बाद में 2-3 लोगों ने कहा कि किसी ने गिराई। क्या हुआ, मैं पहुंचा, मैं रौला डाल रहा था, अल्लाह पाक ने इसको बोरी समेत मेरे लाके आगे खड़ा कर दिया। हाँ, मैं यदि बोरी फाड़ दी। ठीक है, तो उसके बाद से अब तक क्या है, आप एंटरटेनर हैं यार, आप माशाल्लाह थिएटर होस्टिंग, आपने इतनी एनर्जी खामोशी में गुजार दी, जबकि वही एनर्जी आप पॉजिटिव लगाते हैं। जैसे अब आपने एक छोटे छोटे ट्रेलर दिखाए हैं गाना बना के, ये आप शुरू से ही करते हैं। देखिए, एक दो बातें। एक तो आपने खामोशी में गुजार दी, दूसरा आप बोले तो नेगेटिव बोले, आप कुछ अच्छा बोले ही नहीं। भूल गए कि यार हमारे सामने नहीं, अवाम के सामने अपनी इज्जत रखनी है। आप बाहर बैठ के कोई बात कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, कमरे में कर रहे हैं, लोग तो सब देख रहे हैं भाई, चैनल क्यों नहीं दिखाएगा। जाहिर है। वो भी तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से गेम खेल रहे थे। तो इसीलिए जो बंदे ऐसे होते हैं फिर अल्लाह पाक ऐ तो नहीं होता, रस्सी दराज होती है, मगर ऐ नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ हथ च फड़ा देगा। वो ऐसे साउंड इफेक्ट आते हैं ना, वो क्रिक क्रिक। चीज तो ठीक है, ऐसे लोग अपने ही जहर में खुद ही भूलते रहते हैं। हमारे जैसे तो माँ बाँ करके फिर आगे चले जाते हैं, पिछला भूल जाते हैं। हाँ, शुक्र है अल्लाह का कि हम बुरा किया हुआ किसी का भूल जाते हैं। ये सबसे कुछ बड़ी लोग सारी नेमत है अल्लाह की। जिंदगी तड़पते रहते हैं अपने अंदर, जो नेगेटिविटी निकालना ही नहीं चाहते अपने अंदर। अब ये अंदाजा लगाएं। और फिर वो आपकी यही जीत है यार। वैसे ये बड़ी मजे की बात है, क्यों है? कुछ लोग तो अपने दिल और दिमाग में किसी की बातें रखे वो अपने ही नुकसान कर रहे होते हैं। क्या आप अंदर ही अंदर कुड़ते रहो। वो अच्छी बात करें कि हम जैसे पागल भूल जाते हैं, तो शुक्र हम इजी हो जाते हैं, हम अपना एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब मैंने किया वाले जब मुझे जुनेद वाली और इसके वाली बात बताई, उसने आगे कहा मैंने कहा कोई मसला नहीं है यार, हो जाता है, उस समय हो गया होगा। लेकिन उसका क्या हुआ, क्योंकि मैंने सबके सामने बड़ेपन का मुजाहरा किया, तो आखिर वो रियलाइज किया उसने, या जो भी किया, दुनिया ने तो देख लिया ना कि अगर ये कुछ कह रहा था तो अल्लाह ने इसकी इज्जत रखी। कि अब सब अपनी गलती खुद ही मानना शुरू हो गए। तो ये बच्चे ने बर्गर
चलो आपकी अम्मी खुश थी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उनकी टेंशन लगी हुई तो बातें ना करो कि गई हो तो कोई ना करो रही हो बाहर लोग बातें बातें कर रहे हो उनको बस ये भी सिचुएशन ऐसी होती है कि मैं शोबिज़ में मतलब मैं हूँ ना तो उनको इसलिए होता है कि बेटा कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बननी चाहिए फिलहाल जब तो बाहर भी निकलती हो ध्यान से निकलो या फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ रहते हैं खाना वाना खाने के लिए तो वहाँ पे भी अम्मी बड़ा वो करती हैं कि यार जाती हो ध्यान से मोबाइल में कैमरा है तो तस्वीरें खींचे ऐसी मजाक करते हुए तुम सेलिब्रिटी हो लोग बकवास कर देते हैं इंटरनेट पे और ये वो तो मेरी अम्मी इससे बहुत डरी हुई थी कि यहाँ पे तो ज़रा सी बात होती है जैसे मैं अलाउड हुई हूँ 2-3 दफ़ा जो 4 दफ़ा 10 दफ़ा जितनी दफ़ा भी तो मुझे डर था कि यार अब बाहर अगर लोग कुछ गलत कमेंट्स कर रहे होंगे ना तो मेरी अम्मी ने कहना ने मैंने जलील करा देता है कि आप लाउड हो रहे हैं तो किस पॉइंट पे हो रहे हैं। जैसे मुझे इतना पता है कि अगर मैं रिएक्ट किया ना जो आप लोग करते हैं कि सही जो गलत बात होती है उस पर ही आवाज़ उठाती है उस पर गुस्सा करती है जबरदस्ती जाके नहीं मैं लड़ी किसी से जो इस तरह की बातें करते हैं वो इसका मतलब तुम्हें सही तरीके से जानते नहीं है। मुझे जैनब ने भी बताया कि आपने रूबा जब आपकी वजारत थी तो आपने गुस्से में कुछ बातें बोल दी तो मुझे ये ज़रूर पता है कि यार मैंने जब भी किसी बात को यहाँ गलत कहा है भले कैमरे में भी कहा है ना वो एथिकली गलत थी वो किसी की भी थी मेरी भी जो गलती है मैं मानता हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी गलत को जाके सही नहीं कहा किसी को खुश करने के लिए नहीं कहा ना तुझे देखा कि यार ऐसे ही है जो बुरा है उसको कोड करो जो नहीं है उसको इग्नोर करो। जुनेद रेस्टरूम गया है जुनेद रेस्टरूम गया है और नेहा शेरी के साथ नारे 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 मानती हो फिर कह रही थी यार अब बादशाह सलामत को आ जाना चाहिए मैंने कहा रिक्वेस्ट करो आ जाए प्लीज बादशाह सलामत एक सेकंड पहले अभी कह रही थी ना यार आ जाना चाहिए मैंने कहा रिक्वेस्ट करो आ जाएंगे प्लीज आ जाए वो आ गए अलग बात है कि वो भी आके आपको बताएं अच्छा आप बुलाएंगे मैं तो रिक्वेस्ट करी यार थोड़ा सा तो फैल के बैठ जाए आप तो पहले तो हुए अब क्या करें लेट जाएंगे सही है और कितना फैले भाई ये इतना फैल के तो उसका ये हाल हुआ बेचारे सोफे वो फैली है मैचिंग करें भाई रूबा एक बात बताओ जब कोई मेहमान आता है घर में या फोन आता है आप कहाँ चली जाती हैं? सर मुझे मैं वॉशरूम चली गई थी। ये इत्तेफाक है कि अक्सर जानबूझकर होता है? नहीं इत्तेफाक है जानबूझ के मैं तो कभी भी नहीं गई। एक दफा होता है ना इत्तेफाक 2 दफा नहीं हो सकता 3 दफा नहीं हो सकता। दानिश की बेटी आई नहीं पप्पो से मिल लो माजूर पप्पो से मिल लो आप उठी नहीं नहीं सर मैं मिली थी। फैजान की बेटर हाफ आई आप जाती भी मिली नहीं उनसे। नहीं मैं मिली इनकी यहाँ अम्मा मिली की थी कॉल आई आप थी नहीं तो 3 दफा हो गया ना ये। और जब नेहा का कुत्ता आया सर वो मुझे डर लगता है। उसका नाम क्या है? जेरेमी जेरेमी इन लोगों ने जर्मनी रखा है जेरेमी जेरेमी यू नो आई वो मैं बताना भूल गया तो मेरी जेरेमी से बाहर मुलाकात हुई और वो बिल्कुल ही एक लॉस्ट सोल नजर आ रहा था। हाय वो जा नहीं रहा था और वो मुझे पुल कर रहा था तो मैं उसको प्यार करना चाह रहा था वो मुझे छूने नहीं दे रहा तो वो मुझे इस दरवाजे के पास पुल करता हुआ ले आया
Oh my God. और फिर वो यहाँ आके बैठ गया, वो जा नहीं रहा था यहाँ से। तो यार आपको से अच्छा तो जेरेमी है। उसको पता चल गया था। वाओ वाओ, थैंक यू सो मच। बाकी बहुत अच्छा है। खैर, वैसे जानवरों से दोस्ती करना बड़ा अच्छा होता है। मेरे पास भी 2 तोते हैं, एक कुत्ता भी है। उसको मेरी बेटियां कोको कहती हैं, मैं उसको पगली कहता हूँ, क्योंकि वो पग ब्रीड है, उसको पगली कहता हूँ मैं। तोतों का नाम मुन्नू और चुन्नू है, और फिर मुर्गियाँ भी हैं। तो मुझे तो अंडों की कोई कमी नहीं होती है। मैं आराम से खाता हूँ सुबह उठ के देसी अंडे। ठीक है। अब अंडे की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, तो रास्ते, कठिन रास्ते। अब कठिन रास्तों में मैं आप लोग को ऑप्शन देता हूं कि अगर दानिश और उमर, अगर मैं टीम बना देता हूं एक, तो जबरदस्त, एक बहुत ही लंबा और एक मेरी हाइट का, ठीक है ना। तो कैसे होगा दानिश, ये खेल नहीं होगा। अब हर दफा कठिन रास्ता क्रॉस करने पे आपको 200 पॉइंट्स मिलेंगे, और हर दफा खेलने पर एक टीम को 5 मिनट मिलेगा। काम करते हैं कि इससे पहले कि हम उधर ले जाके आपको समझाएं, टीम बना ले। टीम बना लो। फैजान, क्या कौन चाहिए तुम्हें? सर एनीबॉडी, कोई भी। मेरे ख्याल में जो मैं होता, मैं स्ट्रॉन्ग एक साथ रखता कि भाई कुछ तो पॉइंट्स आए। जी सर। ये सबका खेल है और सबके लिए। जी। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक वीक होगा और वो नहीं हो पाया तो नुकसान हो तो जाएगा। नुकसान आप ही को होगा। और दो, ऐसा भी नहीं हो कि दोनों वीक हो जाएं। जी। तो टीम बनाए। अब आप स्ट्रॉन्ग बना ले, या अपने मर्जी की बना ले, या जैसा आप चाहे कर ले। मेरे ख्याल से तो 4 टीमें बनेंगी। आप अपना कौन चूज करना चाहते हैं? कठिन रास्ता, मुश्किल सवाल। मैं नताशा को चूज करूँ। नताशा। ओके भाई। अरूबा। जुनैद। जुनैद। उमर। दानिश। वेरी गुड। अली और नेहा की टीम हो गई। आओ, मुझे फॉलो करो भाई। हाँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। लग रही है कठिन रास्ते। सॉरी यार, इधर जा। उन्होंने बोला नहीं। वो उन्होंने ये नताशा ने तो पहनी थी चप्पल। ये सीआर हो रही है। तो जो आपने टीम बनाई है, एक एग्जाम्पल के लिए खड़े कर देते हैं। चले आपको और नेहा को खड़ा करते हैं, ताकि ये देख लें होगा कैसे। नेहा, आप उस तरफ चली जाए। अल्लाह ही हाफिज़। यहाँ आ जाए। सो बेसिकली ये बॉल उठाएं, इस कठिन रास्ते से उस तरफ लेके जाएं। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। बहुत आहिस्ता आहिस्ता। बहुत फर्स्ट के बाद तो हम Yes. तो एंड में हमारी टीम बनी थी, तो हम फिर एंड में आ जाते। आप जैसा भी करें। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको इसलिए चांस दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक का वीकेस्ट लिंक आप दोनों हैं इस वक्त। ठीक है ना, इस टीम के अंदर। करेंगे तो आप मुझे ये बता दें, कौन पहले जाना चाहता है? दानिश भाई और उमर। दानिश भाई, उमर। पहले तो पॉइंट्स तो आए, थोड़े पॉइंट्स तो आए। आ जाओ भाई। क्या भाई दानिश भाई। ओके। मिलेंगे जब मैं कहूंगा गेम स्टार्ट करना है, तो आप लोग स्टार्ट कर देंगे। एक तरफ रहे बीच में। तो आपका काउंटर आ जाएगा स्क्रीन पर। सो 3, 2, 1
गो। आराम से आराम से आराम से दानिश भाई, बहुत आराम से, बहुत आराम से, आराम से आराम से आराम से आराम से। दानिश क्या कर रहा है? आराम से बहुत स्लो। बहुत स्पीड जा रही है। सर जगह बहुत चेंज slow। कर सकते हैं? कर सकते हैं आप, बिल्कुल। हाँ, जल्दी जल्दी। बहुत स्टेडी रखें, पहले उसको पहले पकड़ें, फिर बॉल को रोल करें। आगे जाके बहुत स्पीड है, थोड़ा ऊपर करें, बस ऊपर करें। हाँ, बस थोड़ा ऊपर, नीचे नहीं करें उसको। हाँ, ऊपर। मतलब कितना अच्छा बताया है ऊपर करें, जबकि दो खुद नहीं किए हैं उन्होंने। अभी सर ध्यान में आया ना कि बहुत मुश्किल है यार। अब पीस ऑफ हिंट, आप बहुत तेज जा रहे हैं, पहले बैलेंस करें बॉल को। ये मैंने खेला है खुद और वाकई मुश्किल है, मुझसे हुआ है वैसे। हाँ, इतनी स्पीड पे जाए। खुद ही तेज हो जाता है। रख दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये 500 भी नहीं होने वाले। बॉल रख दे ऊपर। जल्दी जल्दी जल्दी। नो। बहुत अच्छी उम्र। बहुत तेज जा रहे हो। दानिश भाई नीचे रखना था आपने, कलेक्ट करना था हाँ, उसको। आप नीचे टाइम रोक दे जरा, टाइम रोक दे, टाइम रोके, टाइम रोको। दानिश भाई कलेक्ट करें नीचे से। करेक्ट करो, अड़ गया उसके अंदर। तो भाई आप फंसाओ नहीं उसके साथ, आप उसको नीचे रखें। हाँ, ठीक है, तो आप नीचे रखना है इसको। दानिश भाई आप हिलाएंगे ना, टकरा के तो गिरेगा वो। देख रहे हो? Beautiful. Collected. This is how it's collected. मैंने वापस ही कर दी। जब मैंने आपको दिया, आपने ऊपर करना है, मैंने नीचे करना होगा। ये लगना नहीं चाहिए। तो ये अगर मुझसे हो रहा है तो आपसे भी होना चाहिए यार। 227 पे कर दे प्लीज। शाबाश उमर। 227। 5 मिनट दोबारा कर दे यार, 5 मिनट दे दे। 5 मिनट बाद चलो। चलो शुरू है, शुरू। शाबाश उमर। 0-0 करो। ये हिल रहा है। एक मिनट रुक जाओ। Three, 2, 1, go.
बात नहीं, कोई बात नहीं। स्लो स्लो। दानिश भाई उठाना था फौरन। नीचे करें, अभी नीचे करें। ये स्पीड है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा। Umar, you got the drill, शाबाश। Well done. एक मिनट। शाबाश। बहुत तेज आ रही है यार। टीम चेंज करनी है तो बता दो अभी भी। चेंज कर लिए। No. बहुत तेज आ रही है। बहुत तेज आ रही है। उमर, जो पास कर रहे हो ना और उसको इजी करो। अगली टीम चेंज करने की बात कर रहा हूँ मैं। ओह सॉरी। क्या करो, आ जाओ। तो फिर वो तुम और मैं कैसे करेंगे? दानिश भाई, क्या लगता है ना